अभी रामचरितमानस पाठ हम लोग सुने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी एक बार अपने नगरवासियों को प्रवासियों को बुलाकर सभा लगाए। सभा में गुरुजन पुरजन सबको बुलाए। वहां उपदेश करते हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चहु सुनि मम बचन हृदय दृढ़ हो। एक माता पिता को अपने संतान के प्रति जो कर्तव्य होता है, उसी प्रकार एक राजा को जो अपने प्रजा के प्रति कर्तव्य होता है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रजाओं को समझा रहे हैं कि इस लोक में जो हम लोग अभी सुख दुख भोग रहे हैं तो भोग ही रहे हैं, लेकिन इससे आगे भी बड़ा दुख हो सकता है। संतों ने कहा नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। ऐसी बात नहीं, यहाँ जो दुख पा रहे हैं तो इससे बड़ा दुख नहीं होगा, इससे बड़ा दुख आगे हो सकता है। उस दुख की निवृत्ति के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपने प्रजाओं को कहा, यदि इस लोक के अलावे उस लोक में भी सुख चाहते हो, परलोक को बनाना चाहते हो, तो अभी इसी समय में तुम बना सकते हो वहां का रास्ता। नहीं तो आना आए गए चले गए, खाना पीना सो जाना या काम है पशु समाना या तो सब कर लेते हैं, लेकिन परलोक बनाने की बात जहाँ तक आती है सब नहीं कर पाते। नहीं करने के कारण क्या होता है, हम लोग दूसरा दुख में पड़े रहते हैं, दुख से निवृत्ति नहीं हो पाती है। यही विषय भोग में उलझ जाते हैं, आगे की नहीं सोचते हैं, जिसके कारण आगे नाना प्रकार का दुख होता है। एक राज्य में वहां का नियम था, 1 साल के लिए राजा बनाया जाता था। 1 साल जब राजा बनते थे, उस राजा को जब उनका समय अवधि खत्म हो जाता था, उनको एक नदी था उस राज्य में, नदी के उस पार एक बिहड़ जंगल था। जंगल में बहुत हिंसक प्राणी रहते थे, बाघ भालू सियार। अब देखिए 1 साल के राजा बना और दूसरा साल उसको उसी नदी के में नाव पर बिठा करके जंगल में छोड़ दिया जाता था। जो राजा आते थे राज भोगते थे, अचानक राजा किसी को बना दिया जाए तो जानते हैं क्या से क्या कर बैठते हैं, पूरा एकदम राज सुख में इतना लिप्त हो जाते थे, आगे का सुख भूल जाते थे कि आगे क्या है, हमारे सामने क्या व्यवस्था है। और राज भोगते भोगते समय पर समाप्त हो जाती थी। समय समाप्त होने के बाद उसको नाव पर बिठाकर जंगल के उस पार छोड़ दिया जाता था। ले जाते समय चिल्लाते थे, रोते थे, कराहते थे, लेकिन सिपाही लोग पकड़ के जबरदस्ती उसको जंगल में छोड़ देता है। इस तरह से बारी बारी से कई राजा वहां बने और काल के मुंह में चले गए। एक बार उसी गांव में एक साधु रहते थे, उनका भी बारी आया। कहा महात्मा जी अब राजा बनने का बारी आपका है इस बार। कहा बनने का बारी है तो कोई बात नहीं, बनेंगे। जब सबका बारी आया तो हमको क्या दिक्कत है, चलो। महात्मा जी राजा बने। राजा बनने के बाद महात्मा जी के अंदर में राजकाज आ गया, सारा राजपाट का निर्वहन करने लगे। महात्मा जी राजपाट को चलाते थे, साथ साथ अपना नित्य नियम जो करते थे, बताए थे गुरु महाराज के द्वारा बताए गए थे, वह नित्य नियम करते थे। प्रत्येक दिन अपना काज करते थे और काज करते करते आगे के बारे में भी उन्होंने सोच लिया कि आगे 1 साल के लिए ही यह हमारा राजकाज है। 1 साल के बाद मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ जैसा जंगल दुख पड़ा हुआ है, वहां मुझे जाना है। उन्होंने अपनी तरकीब से, अपनी बुद्धिमता से सारे साधन को बना लिया। राज चलाते चलाते उनका समय सीमा समाप्त हो गई। जब समय समाप्त हुए, सिपाही लोग आए वहां, कहते राजन अब तो आपकी बारी समाप्त हुई, अब चला जाए। कहा चला जाए तो चला जाए। देखिए साधारण मनुष्य, साधारण लोग और एक संत में कितना फर्क होता है। जब राजा को लेने आते थे सिपाही तो और सब राजा भाग जाते थे, भागते थे, उनको जबरदस्ती कड़ी लगाकर ले जाया जाता था। लेकिन यहाँ साधु बाबा तैयार है जाने, कहा चलो।
कोई चिंता नहीं है, कोई डर सिकम तक नहीं है चेहरा पर। क्यों? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। साधु लोग शहंशाह होते हैं, इनकी अपनी मौज होती है या किसी से नहीं डरते हैं। काल पर इनका अपना कमाल होता है। चल दिए, कहा चलो, नाव पर बैठाए, बैठ गए। और जो सिपाही लोग थे, जो हथकड़ी लगा कर ले जाते थे राजा को साल साल, उन्होंने बड़ी क्षुब्ध रह गए। भाई आज तक देखा, दोनों बात कर रहे थे, आज तक इस साल में हम लोग जो राजा को छोड़ने जाते हैं, कपार धुलता था, राजा भाग जाता था। कितना राजा नदी में कूद जाते थे वहां जाने के भय से उस जंगल में। लेकिन महात्मा जी तब निर्भय होकर जा रहे हैं, कुछ सिकन तक नहीं चेहरा पर। बात क्या है? पूछते हैं, साहब हम 50 वर्षों से लगभग राजा का यहाँ राजभार मंत्री का पद संभाले हुए हैं और सिपाही का काम करते हैं। राजन को ले जाना, उस जंगल में छोड़ना मेरा दायित्व है। मैं तो बहुत दिनों से ले जा रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा राजन से मुलाकात नहीं हुई जो आराम से बैठ के नाव पर जा रहे हैं। इतना में तो कितना राजा नाव उल्टा देते थे, छटपटाते थे, भागते थे। तो महात्मा जी कहते हैं, देखिए जितने भी राजा आए, राजा बने, वह राजकाज में लिप्त होकर इस राज का सुख में इतना व्यस्त हो गए, आगे की सुधि भूल गए कि आगे क्या है हमारे सामने। हमने जो आया तो यहाँ के लिए सोच लिया, इस राज्य की व्यवस्था को हमको ठीक कर ही दिए, सभी लोग में आनंद का माहौल बना ही दिए, सुकून से सभी लोग यहाँ के लोग रह रहे हैं। और जाते समय सभी लोग रो भी रहे थे, जाने भी नहीं दे रहे थे। मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी और आगे भी मैंने व्यवस्था कर रखी है, आप चलो। जैसे नदी किनारे गए तो देखते हैं बैंड पार्टी लेकर के वहां हजारों लोग फूल माला लेकर स्वागत में खड़े, हजारों लोग। कहा राजा को लेकर आते थे तो भालू सिंह, सियार